फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में आज मैं आपको क्लियर करता हूँ। फाइनेंशियल नॉलेज होती क्या है एंड फाइनेंशियल नॉलेज में आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज के आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप बहुत अच्छे से ग्रोथ पर जा सकते हैं एंड अपनी हेल्थ भी बना पाएंगे एंड अच्छी वेल्थ भी बना पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में और फाइनेंशियल नॉलेज में ऐसा क्या है जिससे कि जो एक नॉर्मल इंसान भी करे तो वो कैसे करे। तो फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर करूँगा। आप वीडियो में नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो भी करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि आपको जो वीडियो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाएँ, आपको इस फाइनेंशियल नॉलेज की जो भी मैं आपको नॉलेज दूंगा उसकी सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड आप मेरे एम्पावरमेंट के से ऐसा होता है कि आप फाइनेंशियल एजुकेशन एंड काफ़ी नॉलेजवर हो जाते हैं और अपने एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा लेते हैं जिससे कि आप अपनी जो भी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो उससे का डिसीजन आप ले सकें। तो आप जितना भी और जैसे कि लाइफ में अभी मैंने जो काम स्टार्ट किया है तो मैंने एक डिसीज़न लिया है कि लाइफ में मुझे कुछ करना है। तो अपनी जो डिसीज़न के थ्रू मैंने आगे बढ़ा और काफ़ी अच्छे से इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होते जा रहा है। इफ़ेक्टिव गुड गेटिंग, इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल नॉलेज में आपको एक ये भी चाहिए कि एक लॉन्ग टर्म, ऐसा नहीं कि आप 6 महीने या साल भर इतने में आप कुछ काम, जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसे आप लॉन्ग टर्म लेकर चलें। अपना गोल लॉन्ग टर्म बनाएं जिसकी एक कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस, ये सारा कुछ आपका बढ़ते जाता है जब आप अपने लॉन्ग टर्म गोल की ओर जाते हैं। शॉर्ट टर्म गोल वो होता है जिससे कि आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ काम कर रहे हैं लेकर चलो। काफ़ी पर्सन ऐसे हैं जो एक इंसान को आगे बढ़ने की सलाह नहीं देते, वो उसे रोकने की सलाह देते हैं, राइट। तो आप शॉर्ट टर्म गोल ना लेकर लॉन्ग टर्म गोल लेकर चलें और अपनी फैमिली पर ध्यान दें एंड अपनी फैमिली की ओर देखें जिससे कि आप अपने शॉर्ट टर्म गोल को क्यूट करके लॉन्ग टर्म गोल की ओर आगे जाओ। रिस्क मैनेजमेंट तो आप समझते ही होंगे। जैसे कि हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक रिस्क लेना रहता है। अगर आप कोई रिस्क नहीं लेते हैं तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट एंड बहुत बड़ा मुकाम हासिल करोगे एंड अपने लॉन्ग टर्म गोल की ओर आगे भी जाओगे। एंड जो आप देखते हैं कि फाइनेंशियल नॉलेज में आपको एक लॉन्ग टर्म गोल लेना पड़ता है, एक अपनी जो स्किल रहती है वो भी सीखना पड़ता है। कई ऐसी चीज़ रहती है जिससे कि आप रिस्क लेकर आगे बढ़ते हो। तो कैसे करेंगे, कोई लोग साथ नहीं देता, तो ऐसा आपको लगता है तो वो रिस्क से मैनेजमेंट होता है। आप अपने आप को मैनेज करते हो एंड आपको जो भी चीज़ नहीं आती है वो चीज़ आप सीखते हो और आगे बढ़ते जाते हो। जैसे सिंपल आप कोई सा भी रिस्क लेकर देख सकते, राइट। फिर उसको मैनेज करने का सारा कुछ वो ही करता है एंड वो अपनी एक सोच बढ़ाकर चलता है कि लाइफ में मुझे भी कुछ करना है एंड घर वालों के लिए एंड फैमिली सभी के लिए एक अच्छी। तो अभी के टाइम में फाइनेंशियल नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में पता करोगे आपको और अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। क्योंकि देखो सिंपल है, जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। सबसे बड़ा रिस्क आप खुद सोच के देखो, गरीबी है। अगर कब तक आप गरीबी में रहोगे, जब तक आप खुद पर काम नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जितना हो सके रिस्क हो तो ऐसा जिससे आप पूरा करो। बिल्ड वेल्थ, मतलब जो अपने एक काम को आप कोई सा भी काम लेकर चलते हैं। जैसे सिंपल आपने एक दुकान भी खोली, आपने एक बिल्ड किया है। बिल्ड मतलब जैसे कि आपने एक इन्वेस्ट किया है, दुकान खोला है तो वो इन्वेस्ट है। एंड आपने एक शॉप खोली है तो आपने अपने आप को बिल्ड किया है एंड आपने जो भी
जहाँ पे आप काम करोगे, इन शॉप आपने ओपन करी है तो बिल्ड, जैसे कि आपने एक टीम के थ्रू आप पैसे कमाने के लिए तैयार हो गए हैं एंड आपको कुछ भी आती है यहाँ पे, तो आप अपने आप को मैनेज करेंगे। एंड फाइनेंशियल नॉलेज वही होती है जो अपने आप को मैनेज कर सकता है एंड आगे बढ़ते हुए जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो सभी को आती है, बट जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि सिंपल जब मैं भी फर्स्ट में आया था तो मुझे यहाँ पे कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही थी। आज आप देख सकते हो जनरेशन इम्फैक्ट, इसका मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल नॉलेज में आपको एक ऐसी हैबिट भी बनानी पड़ती है। जैसे सिंपल मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे माता पिता के पैर पड़ता हूँ, तो यही आपकी एक होनी चाहिए हैबिट। जैसे क्योंकि देखो पॉजिटिव आदतें हमें बनाने में बहुत टाइम लगता है और गंदी आदतें हमें जल्दी लग जाती हैं और आपको पता होगा कि अपने आप भी लग जाती हैं। तो ये आपको जितना भी हो सके फाइनेंशियल नॉलेज में आपको एक अपनी जो आदत है उसे भी अच्छे से बनाना होगा एंड आदतें वो ही होती है जो आप अपने आप को चेंज करते हो, राइट। भी आएंगी जो आपको गलत ठहराएंगे, राइट। तो आपको उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, आपको देना है कि अपने माता पिता एंड अपने आप पर। मैंने आपको ये 5 पॉइंट बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किए हैं एंड सारा कुछ अच्छे से क्लियर भी किया है। आई होप आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ भी आई होगी, और कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं एंड मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाएं, आपको और डिटेल मिल जाएगी यही फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में। मैंने सारी डिटेल दी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और भी आपको जानना है कि फाइनेंशियल नॉलेज हमें लेना ज़रूरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियल नॉलेज में आपको कौन सी स्केल एंड कम्युनिकेशन से लेकर आपकी हैबिट क्या क्या होनी चाहिए वो सभी आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।